अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक्सरसाइज 4.9 के क्वेश्चन नंबर 2 के जो रिमेनिंग पार्ट थे आज हम वो सॉल्व करेंगे, जो कि है पार्ट नंबर 4 से लेके पार्ट नंबर 7 तक। तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 4 से। पार्ट नंबर 4 में क्या लिखा है कि हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी क्यूब प्लस 1/b³ हमें फाइंड करना है, जबकि b प्लस 1/b इक्वल है 3 के। ठीक है, तो हमें b प्लस 1/b इक्वल है 3 गिवन है और हमें b³ प्लस 1/b³ फाइंड करना है। तो यहाँ देख के हमें समझ आ रहा है या हमें आइडिया हो रहा है कि हमें यहाँ पे क्यूब का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि हमें b³ प्लस 1/b³ फाइंड करना है। तो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें क्यूबिंग करनी पड़ेगी, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अगर हम क्यूब करेंगे तो तभी यहाँ पे हमारे पास b³ प्लस 1/b³ आएगा। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। हम यहाँ करेंगे क्या कि b प्लस 1/b इक्वल है 3 के। ठीक है, अब क्योंकि हमें b³ प्लस 1/b³ फाइंड करना है तो इसलिए हम क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे काम स्टार्ट करते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। दोनों साइड पे हम क्या कर देंगे, क्यूबिंग कर देंगे। तो ये हो जाएगा b प्लस 1/b का होल क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 3 का होल क्यूब। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ लिखा है b प्लस 1/b का होल क्यूब। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो है हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a प्लस बी के होल क्यूब का, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास b है वो आप समझें ये जो चीज़ है ये a है और जो 1/b है ये क्या है, ये हमारे पास b है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस बी के होल क्यूब का। अब a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला क्या है हम वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि a प्लस बी के होल क्यूब के यहाँ पे दो फॉर्मूला लिखे हुए हैं। एक है a³ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस b³ या a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b। अब हम ये वाला फार्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं और ये नीचे वाला भी फार्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं, दोनों एक ही जो है फार्मूला है। तो अब हम क्या करेंगे, हम अपनी कंडीशन को देख के फार्मूला अप्लाई करते हैं कि हमें पहला वाला फार्मूला अप्लाई करना है या सेकेंड वाला फार्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ जो है मैं सेकंड फार्मूला अप्लाई करने जा रही हूँ, ये वाला। और वो क्यों करूँगी वो आपको अभी थोड़ी देर बाद समझ आ जाएगा। ठीक है, तो हम ये वाला जो फार्मूला है ये हम यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ लिख रही हूँ कि वी नो दैट a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b। ठीक है, यहाँ पर जो है मैंने ये वाला फार्मूला अप्लाई कर दिया है। यही वाला क्यों अप्लाई किया है हमने, फर्स्ट वाला फार्मूला अप्लाई क्यों नहीं किया वो आपको पता चल जाएगा। सही, तो अब यह क्या है कि ये जो है a वो हमारे पास है b और जो b है वो हमारे पास 1/b। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ मैं b लिखूँगी, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ हम 1/b रखेंगे। तो अब क्या करते हैं, ये फार्मूला तो यहाँ पे लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें ये चीज़ एक्सपेंड करनी है। तो अब हम इसे एक्सपेंड कर देंगे यहाँ पे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये क्या है, a का क्यूब है और a का क्यूब मतलब b का क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा b का क्यूब प्लस फिर क्या है, b का क्यूब है, इसका मतलब ये हो जाएगा 1/b का क्यूब प्लस फिर क्या है 3 है, लिख दिया। a हमारे पास क्या है, b है, b क्या है हमारे पास 1/b है, लिख दिया। उसके बाद क्या है a प्लस b, इसका मतलब आ जाएगा b प्लस 1/b इक्वल। अब क्या किया है हमने, इस a प्लस बी की मतलब b प्लस 1/b के होल क्यूब की जगह हमने ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये हमारे पास हो गया a का क्यूब b का क्यूब 3ab a प्लस b। सही, तो हमने क्या किया, इस जगह पे ये फॉर्मूला पूरा एक्सपेंड कर दिया है। अब हमें क्या करना है, 3 का क्यूब लेना है। 3 का क्यूब का मतलब 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं होता, बल्कि 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना होता है। तो अगर मैं 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 27। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, जो हो रहा होगा वो हम कर लेते हैं। तो b का क्यूब क्या होगा, b का क्यूब हमारे पास b³ ही होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा b³ प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/b³ प्लस अब देखें ये क्या है, ये b है और ये है 1/b। तो क्या होगा, ये b जो है ऊपर है और ये b जो है नीचे है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा।
बी से बी कैंसिल आउट हो गया, हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 3 और यहाँ बचा 1, तो 3 1 सा क्या होता है, 3 1 सा 3 होता है। ओके, अब यहाँ पे क्या है, b प्लस 1/b। अभी b प्लस 1/b आप देख सकते हैं हमें गिवन था 3 के इक्वल होता है b प्लस 1/b, तो इसका मतलब ये है कि हम इस b प्लस 1/b की जगह 3 रख सकते हैं, तो यहाँ पे हम रख देंगे 3 इक्वल, ये हो जाएगा 27। ठीक है, क्या किया है हमने, कुछ नहीं किया, बस इसकी जगह ये रख दिया, इसकी जगह ये हो गया, 3 की जगह 3, b से b जो है ये कैंसिल आउट हो गया था, इसकी जगह खाली 1 आया था, तो 3 1 सा 3 हो चुका था, और b प्लस 1/b की जगह हमने ये वाला 3 रख दिया। सही, अब क्या करेंगे, हमें क्योंकि बी क्यूब प्लस 1/b क्यूब फाइंड करना था, ये हम इसको यहाँ सिंप्लीफाई करने के बाद जो है हम वहाँ ले जाएंगे, तो अभी क्या हो जाएगा, 3 3 से 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 1/b क्यूब प्लस 3 3 से 9 इक्वल, ये हो जाएगा 27। अब क्योंकि हमें b क्यूब प्लस 1/b क्यूब फाइंड करना है, यहाँ पे प्लस का 9 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 9 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल 27 माइनस 9 कितना होगा, तो b क्यूब प्लस 1/b क्यूब इक्वल कितना हो जाएगा, 27 माइनस 9, ये हमारे पास हो जाएगा 18, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 18, और यही हमारा क्या है, आंसर। ये हमारे पास आ गया है पार्ट 4 का आंसर। अब हम चलते हैं पार्ट 5 की तरफ। ओके, पार्ट 5 स्टार्ट करने से पहले मैं ये बता दूं कि हमने ये वाला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया था। अगर मैं वो पहला वाला फॉर्मूला अप्लाई करती जिसमें था a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, तो वहाँ पे क्या होता, वहाँ पे हमारे पास एक टर्म थी यहाँ पे इस तरीके से a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ऐसा ही था। अब हम अगर क्या करते, यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करते, a की जगह हमारे पास आता, हमारे पास b आ जाता, और b की जगह हमारे इसका स्क्वायर आता, ये 1/b, तो इस तरीके से यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, यहाँ इसका स्क्वायर आ जाता, तो यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन जो है बहुत ज़्यादा हो जाती। ये आसान तरीका है, क्योंकि यहाँ पे एक b है और एक 1/b, जो हमें पता है कि अगर हम 3ab वाली जब उस पर आएंगे तो इस b से ये b कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे लिए इतनी ज़्यादा जो है सिंप्लीफिकेशन नहीं करनी पड़ेगी। तो जब ये वाला फॉर्मूला ज़्यादा इजी होता है हमें आंसर लेकर आने के लिए, इसमें जो है क्योंकि स्क्वायर आ जाता है बीच में, तो एक वो थोड़ी जो है लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो इस वजह से अगर इस तरीके के कोई जो सवाल हैं अगर इस तरीके से हमें फाइंड करने के लिए आए, तो हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ताकि वो ईजिली हो जाए। तो अब आ जाते हैं पार्ट 5 की तरफ। पार्ट 5 भी बिल्कुल इसी की तरीके से है। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें गिवन है x³ माइनस 1/x³ हमें फाइंड करना है, जबकि x माइनस 1/x की जो है हमारे पास इक्वल है 4 के। और ये जो है इम्पॉर्टेंट है, ये 10 एयर में भी आया हुआ है, यहाँ मुझे एयर नहीं याद, लेकिन ये जो है एग्ज़ाम्स में आया हुआ है, तो ये इम्पॉर्टेंट है, तो आप इसको ज़रा गौर से समझ लें। ओके, अब हमें क्या करना है, x³ माइनस 1/x³ फाइंड करना है, जबकि x माइनस 1/x इक्वल है 4 के। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, क्यूबिंग वन बोथ साइड करेंगे, और ये बात हमें पता है कि यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि हम a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और वही वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं इसको। तो हम कहाँ से लिखेंगे कि हम ये लिखेंगे x माइनस 1/x इक्वल है x माइनस 1/x इक्वल है हमारे पास 4 के। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। ओके, तो हमने कर दिया क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। अब जब हम इस पर क्यूबिंग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1/x पे क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 4 का क्यूब। अब क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा कौन सा वाला, a माइनस बी के होल क्यूब का, तो हम वो फॉर्मूला देख लेते हैं a माइनस बी के होल क्यूब का कौन सा फॉर्मूला है। तो वो ये रहा, a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी। ठीक है, तो इसका भी हम ये वाला सेकेंड वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो ये अप्लाई कर देते हैं हम। तो हमें पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पे जो x है वो हमारे पास a है, और जो b है वो क्या है, वो हमारे पास 1/x है। सही, तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ x रखेंगे, जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ 1/x रखेंगे,
और क्या करेंगे, ये चीज़ तो यहाँ पे लिखी हुई है, अब हम ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे। तो आइए अब हम ये फॉर्मूला एक्सपेंड करते हैं। तो क्या होगा, ये लिखा है ए का क्यूब। ए का क्यूब का मतलब क्या आएगा, यहाँ पे आएगा एक्स पे क्यूब, ठीक है। फिर माइनस, फिर क्या है बी का क्यूब, तो मतलब ये हो जाएगा 1/x का क्यूब माइनस, फिर क्या लिखा है 3 लिखा है, हमने 3 लिख दिया। फिर ए लिखा है, ए की जगह आ जाएगा x, b की जगह आ जाएगा 1/x। उसके बाद क्या है ये आ जाएगा, ब्रैकेट बनाया, उसी के आगे क्या लिखा a माइनस बी है, इसका मतलब ये है, ये हो जाएगा x माइनस 1/x इक्वल। अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो है 4 का क्यूब फाइंड करना है, और हमें पता है कि 4 का क्यूब क्या होता है, हमें जो है इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो 4 4 ज़ा 16 और 16 4 ज़ा 64। तो इस तरीके से यहाँ जो इसका क्यूब होगा वो हो जाएगा 64। अब हम क्या करेंगे, बस हम वही काम करेंगे जो अभी हमने किया था पार्ट 4 में। अब हम यहाँ पे जस्ट इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस, ये हो जाएगा 1/x क्यूब माइनस 3। अब आप देख सकते हैं ये वाला x और ये x कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो खाली 3 बचा, 3 × 3 होता है। और x माइनस 1/x हमें पता है यहाँ पे हमारे पास 4 के इक्वल है, तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ पे हम 4 लिख देंगे, ठीक है। अब क्या होगा यहाँ पे, अब ये हो गया एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब माइनस 3 4 ज़ा 12 इक्वल 64। अब क्योंकि हमें एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब फाइंड करना है, ये माइनस का 12 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस का 12 हो जाएगा। तो कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल 64 + 12। तो हम इसे प्लस कर लेंगे, तो एक्स क्यूब माइनस 1/x क्यूब इक्वल ये कितना हो जाएगा 64, 6 और 4 2 6 और ये 1 76, ठीक है। और यही हमारा क्या है, यही हमारा है आंसर। यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने क्या किया था, बस यहाँ हमें करना क्या है, सिंपल हमने क्यूबिंग ऑन बोथ साइड की है, उसके बाद हमने फॉर्मूला लिखा है और उसके बाद हमने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। ये हमारे पास हो जाएगा a का क्यूब, ये हमारे पास हो गया b का क्यूब, ये हो गया 3, ये हो गया a, ये हो गया b और ये हो गया a माइनस b, ठीक है। तो इसकी जगह हमने क्या कर दिया, ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। इनको सॉल्व करने के लिए हमें जो है फॉर्मूलाज याद होने चाहिए तमाम। ओके, तो अब हम चलते हैं पार्ट 6 की तरफ। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 6। पार्ट 6 में हमें क्या करना है, 8x क्यूब माइनस 1/27x क्यूब हमें फाइंड करना है, जबकि 2x माइनस 1/3x इक्वल है 5, ये हमें गिवन है। तो अब क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर भी हमें क्यूब दिख रहा है, तो इसका मतलब ये है कि हमें यहाँ पर भी क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करनी है। तो हम यहाँ पर ये वाला काम कर लेते हैं, क्यूबिंग ऑन बोथ साइड वाला, ठीक है। तो हम अब क्या करेंगे, हम ऐसे ही लिखेंगे 2x माइनस 1/3x इक्वल हो गया 5 के, ठीक है। हमें क्यूब फाइंड करना है इस पर, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्यूबिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे आ जाएगा क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स। अब हम यहाँ पे क्यूबिंग कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2x माइनस 1/3x, इस पे क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 5 पे क्यूब। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे a माइनस बी के होल क्यूब का। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख लेते हैं, a माइनस बी का होल क्यूब जो है अभी हमने पार्ट जो है 5 में भी ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया था, a माइनस बी के होल क्यूब का, यही वाला फॉर्मूला जो है अब हम पार्ट 6 में अप्लाई करेंगे। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि a माइनस बी का होल क्यूब इक्वल होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है। अब यहाँ पर जो a है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है 2x, जो b है वो क्या है, वो है 1/3x। तो जहाँ जहाँ पे a होगा वहाँ पे हम 2x लिखेंगे, और जहाँ जहाँ पे b होगा वहाँ पे हम 1/3x लिखेंगे। तो आइए अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। ये चीज़ यहाँ लिखी हुई है, हमें यहाँ इसको फॉर्मूला को एक्सपेंड करना है, तो फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ क्या लिखा है, a का क्यूब है, तो a का क्यूब क्या होगा, मतलब ये हो जाएगा 2x का क्यूब प्लस, फिर क्या है, सॉरी माइनस, ये माइनस है प्लस नहीं है, क्या हो जाएगा माइनस, फिर क्या है b है, b का क्यूब, मतलब ये हो जाएगा
1/3x²। फिर क्या है माइनस, फिर लिखेंगे 3, a की जगह हम लिख देंगे 2x, b की जगह हम लिख देंगे 1/3x। ठीक है, फिर a माइनस b है तो इसका मतलब ये है कि ये चीज़ आ जाएगी 2x माइनस 1/3x। ये हमने जो है फॉर्मूला एक्सपेंड कर लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये हमारे पास हो गया है a का क्यूब, ये हो गया है b का क्यूब, ये रहा 3, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a और ये हो गया a माइनस बी। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे a माइनस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया है। अब हमें आगे क्या करना है, लिखा है उसके ये इस चीज़ की जगह, इसकी जगह हमने ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद इक्वल लिखा था तो हम यहाँ पे इक्वल लिखेंगे। और उसके बाद क्या लिखा है, 5 का क्यूब है। 5 का क्यूब का मतलब है कि हमें 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो क्या होता है, 5 को जब हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 5 5 से हमारे पास क्या होता है, 5 5 से 25 होता है। और 25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आंसर आएगा 125। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 125। सही। अब क्या होता है देख लेते हैं। यहाँ है 2x पे क्यूब, तो ये जो क्यूब है ये 2 पे भी है और x पे भी है, तो इसका मतलब ये है कि हमें 2 का क्यूब लेना है। तो 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब का मतलब है 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना। तो ये हो जाएगा 2 to the 4 और 4 to the 8। तो 2 का क्यूब हमारे पास हो जाएगा 8x³ माइनस 1 का क्यूब 1 ही होगा। 3x का क्यूब क्या होगा, 3 का होता है 27। किस तरीके से, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27। तो नीचे आ जाएगा 27 और ये हो जाएगा x³। फिर क्या है माइनस है, ऐसे ही लिखा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन हो रही है, जो हो रही है वो हम कर लेते हैं। यहाँ पे जो है इधर x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दिया। ये वाले 3 से ये वाला 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, कर दिया। क्या बचा, सिंपल माइनस का ये माइनस था, ये तो कैंसिल आउट हो चुका है। ये 2 बचा, ये 1, तो 2 1 सा क्या होता है, 2 1 सा 2 होता है। तो इस पूरे की जगह 2 आ चुका है। और 2x माइनस 1/3x हमें पता है 5 के इक्वल होता है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह हम लिख देंगे 5। और ये हमारे पास इक्वल था 125 के। देख सकते हैं इसकी जगह ये आया है, इसकी जगह ये आया है। ये 3 की जगह, अच्छा ये वाला 3, ये वाला 3 कैंसिल हो गया था, x x कैंसिल हो गया था। ये बचा 2, 2 1 सा 2 होता है 5। और इस पूरे ब्रैकेट की जगह हमने क्या लिख दिया, इसकी पूरी की जगह हमने 5 लिख दिया। तो 2 5 सा क्या होता है, 10 होता है। अब क्या करेंगे, बस हम वही सिंप्लीफिकेशन कर लेंगे जो हमने अभी तक की है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8x³ माइनस 1/27x³ माइनस 2 5 ज़ा 10 इक्वल 125। ठीक है, यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें यही चीज़ फाइंड करना था। देख सकते हैं आप 8x³ माइनस 1/27x³ हमें फाइंड करना है। यहाँ पे ये माइनस का 10 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके प्लस का 10 हो जाएगा। तो हम ले जाते हैं इसको वहाँ पे। तो ये हो जाएगा 8x³ माइनस 1/27x³ इक्वल 125। माइनस का 10 वहाँ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा। तो 8x³ माइनस 1/27x³ इक्वल हो जाएगा 135 के। और ये हमारे पास है आंसर। ओके, तो ये हमने जो है पार्ट 6 पे सॉल्व कर लिया है। अगर आपको जो है नीचे का सही से पूरा नहीं दिखता तो आप अपनी फुल स्क्रीन का जो ऑप्शन होता है साइड पे, उस पर क्लिक करके देखा करें। क्योंकि मुझसे किसी ने कहा था कि आप नीचे करके करा करें, मतलब अपना मोबाइल नीचे कर लिया करें। तो उसके लिए एक ही हल है कि आप अपनी स्क्रीन को अगर पूरा खोल देंगे, पूरा उसको जो होता है, तो आपको जो नीचे तक जो कुछ भी लिखा होगा वो नज़र आ जाएगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने इस लास्ट पार्ट की तरफ, जो कि है पार्ट नंबर 7। तो चलते हैं पार्ट 7 की तरफ। ओके तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 7 से। तो पार्ट 7 में हमें क्या करना है, a³ प्लस 1/8 a³ हमें फाइंड करना है, जबकि a प्लस 1/2a इक्वल 6 हमें गिवन है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर भी क्यूब है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस पर क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो हम कर लेते हैं ये वाला काम। तो यहाँ पे ये हो जाएगा कि a प्लस 1/2a इक्वल है 6। ठीक है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम क्यूबिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। तो कर लेते हैं क्यूबिंग ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पे हो जाएगा क्यूबिंग
ऑन बोथ साइड। अब हमें क्या करना है, क्यूबिंग करनी है, तो ये हो जाएगा a प्लस 1/2a इस पे क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 6 पे क्यूब। सही। अब क्योंकि यहाँ पे है बीच में प्लस का साइन है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हम प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, और ये जो है हमने अभी किया था जो है अभी यहाँ पे क्या करेंगे, a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, जो कि हमारे पास ये रहा इसका सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, तो हम ये जो फॉर्मूला है हम इसे अप्लाई कर लेते हैं, लिख लेते हैं यहाँ पे। तो क्या है, हमें पता है कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab a प्लस बी। ठीक है, तो हमने क्या कर लिया है, यहाँ पे a प्लस बी के होल क्यूब का फॉर्मूला लिख दिया है। अब हम क्या करेंगे, बस वैल्यूज़ को पुट करेंगे। यहाँ पे जो हमारा a है वो a ही है, जो b है वो है 1/2 है। तो जहाँ जहाँ a होगा वहाँ वहाँ हम a ही रखेंगे, और जहाँ जहाँ b होगा वहाँ वहाँ हम 1/2a पुट करेंगे। तो कर लेते हैं ये वाला काम। ये चीज़ लिखी हुई है यहाँ पे, हमें जो है ये वाला फॉर्मूला एक्सपेंड करना है। अब हम ये फॉर्मूला एक्सपेंड कर लेते हैं। यहाँ पे क्या है, a का क्यूब, और a तो a के ही इक्वल है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा a का क्यूब प्लस b हमारे पास क्या है 1/2 है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1/2a का क्यूब प्लस 3 की जगह 3 आया, a की जगह a ही आएगा, b की जगह क्या आ जाएगा 1/2a आएगा, फिर a प्लस b है, इसका मतलब क्या आ जाएगा a प्लस 1/2 है। सही। जहाँ जहाँ a था मैंने वहाँ वहाँ a ही रखा है, जहाँ जहाँ b था वहाँ वहाँ मैंने 1/2a रखा है। उसके बाद क्या है, इसकी जगह तो हमने पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। उसके बाद है इक्वल, हमने इक्वल कर दिया, और उसके बाद क्या है, उसके बाद है 6 पे, हाँ ये जो है क्यूब है 6 पे, तो 6 का क्यूब का मतलब क्या है कि उसको 3 टाइम्स हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 होता है 36, और 36 को जो हम दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे तो वो होता है 216। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ मैंने क्या किया है, ये हमारे पास हो गया है a का क्यूब, ये हो गया है b का क्यूब, ये हमारे पास है 3, ये रहा a, ये रहा b, ये रहा a, ये हो गया b। ठीक है, तो हमने क्या किया है, ये पूरा फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया। अब हम सिंप्लीफिकेशन करेंगे। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, देख लेते हैं पहले। a का क्यूब तो हमारे पास a का क्यूब ऐसे ही आ जाएगा, प्लस ये 1 का क्यूब 1 ही होता है, हमने 1 ऐसे ही लिख दिया, अपॉन 2 का क्यूब क्या होता है, 2 का क्यूब हमारे पास 8 होता है, तो ये हो जाएगा 8a क्यूब प्लस यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे इस a से ये a कैंसिल आउट हो रहा है, तो हमने इसे क्या कर दिया, हमने इसे कैंसिल कर दिया है। अब क्या है, अब जो हो रहा है वो कर लेते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, 3 लिखा है, ऊपर 1, तो 3 1 3, और नीचे क्या लिखा है, नीचे 2 लिखा है, तो हम लिख देते हैं 3 1 3, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 2। ठीक है, ये 3 1 3 ऊपर आ गया, और नीचे कुछ भी नहीं था, 2 था, तो हमने 2 लिख दिया। और a प्लस 1/2 है हमारे पास, इक्वल होता है 6 के, तो हम यहाँ ब्रैकेट में बना के लिख देते हैं 6, फिर हो जाएगा इक्वल, ये हो जाएगा 216। ठीक है, क्या किया है हमने, यहाँ a का क्यूब दे दिया, b का क्यूब दे दिया, 3 1 3 ये हो गया, और ये 2 जो है अपॉन में था वो यहाँ अपॉन में आ चुका है, और a प्लस 1/2 है जो है वो 6 के इक्वल है, वो हम यहाँ से देख सकते हैं। तो जब भी हमने यहाँ 6 रखा था। ठीक है, अब हम इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे, तो कर लेते हैं सिंप्लीफिकेशन। तो ये हो जाएगा a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब प्लस, अब यहाँ देखें आप, ये क्या हो रहा है, ये 2 नीचे ही ऊपर। ठीक है, तो ये जो है 2 और 6 आपस में डिवाइड हो रहे हैं, तो हम इसे डिवाइड कर लेते हैं, मतलब कैंसिल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2 1 2, 2 3 6। ठीक है, ये कैंसिल आउट हो चुके हैं, तो 3 और 3 बचा, तो ये क्या होगा, 3 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 3 होता है 9, ये हो जाएगा 216। अब क्योंकि हमें फाइंड करना था a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब, वो ये रहा। अब ये प्लस का 9 है, वहाँ जाके क्या हो जाएगा, वहाँ जाके माइनस का 9 हो जाएगा। तो हम कर लेते हैं ये वाला काम, a क्यूब प्लस 1/8a क्यूब इक्वल, ये हो जाएगा 216 माइनस का 9। तो अब हमें क्या करना है, 216 में से जब मैं माइनस करूँगी 9 को, तो a क्यूब प्लस 1/8 a क्यूब इक्वल हो जाएगा हमारे पास 207, और ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 7 का आंसर आ चुका है। ठीक है,
तो अगर आपको इसमें कोई भी कन्फ्यूजन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।